नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 59वें अध्याय में आज का प्रसंग है महाभारत का उपक्रम। शौनक जी बोले, तात सूत नंदन, आपने भृगुवंश से ही प्रारंभ करके जो मुझे यह महान उपाख्यान सुनाया है, इससे मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। सूतपुत्र, अब मैं पुनः आपसे यह कहना चाहता हूँ कि भगवान व्यास ने जो कथाएं कही हैं उनका मुझसे यथावत वर्णन कीजिए। जिसका पार होना कठिन था, ऐसे सर्प यज्ञ में आए हुए महात्माओं एवं सभासदों को जब यज्ञ कर्म से अवकाश मिलता था, उस समय उनमें जिन जिन विषयों को लेकर जो जो विचित्र कथाएं होती थीं, उन सब का आपके मुख से हम यथार्थ वर्णन सुनना चाहते हैं। सूत नंदन, आप हमसे अवश्य कहें। उग्र सवाजी ने कहा, शौनक, यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर अन्य ब्राह्मण तो वेदों की कथाएं कहते थे, परंतु व्यासदेव जी अति विचित्र महाभारत की कथा सुनाया करते थे। शौनक जी बोले, सूतनंदन, महाभारत नामक इतिहास तो पांडवों के यश का विस्तार करने वाला है। सर्प यज्ञ के विभिन्न कर्मों के बीच में अवकाश मिलने पर जब राजा जन्मेजय प्रश्न करते, तब श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी उन्हें विधि पूर्वक महाभारत की कथा सुनाते थे। मैं उसी पुण्यमयी कथा को विधि पूर्वक सुनना चाहता हूँ। यह कथा पवित्र अंतःकरण वाले महर्षि वेदव्यास के हृदय रूपी समुद्र से प्रकट हुए सब प्रकार के शुभ विचार रूपी रत्नों से परिपूर्ण है। साधु शिरोमणि, आप इस कथा को मुझे सुनाइए। उग्र सवाजी ने कहा, शौनक, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ महाभारत नामक उत्तम उपाख्यान का आरंभ से ही वर्णन करूंगा, जो श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को अभिमत है। विप्रवर, मेरे द्वारा कही जाने वाली इस संपूर्ण महाभारत कथा को आप पूर्ण रूप से सुनिए। यह कथा सुनाते समय मुझे भी महान हर्ष प्राप्त होता है। तो इस प्रकार साथियों, अंशावतरण पर्व में कथानुबंध विषयक 59वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि जन्मेजय के यज्ञ में व्यास जी का आगमन, सत्कार तथा राजा की प्रार्थना से व्यास जी का वैशंपायन जी से महाभारत कथा सुनाने के लिए कहना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।